हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं कि आज मार्केट में किस तरीके से आज मार्केट का मूवमेंट रहा और क्या काम हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया हो गया था कि एक मार्केट के अंदर जब स्पार्क चल रहा था, मतलब ऊपर की साइड जब मार्केट निकल रहा था, तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया था कि कहीं ना कहीं मार्केट दोबारा एक बार फिर नीचे आ सकती है। तो कहीं एक 6 दिन का जो एक रैली थी, बहुत अच्छी रैली थी। तो कहीं ना कहीं कभी भी अगर एक मार्केट जब वन साइड चल रही होती है और अपना गैप बना रही होती है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब कि बायर्स का प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर आ जाने के बाद क्या होता है कि मार्केट जो है एक गैप अप बनाती है। अगर ये प्रॉपर प्राइजेक्शन को फॉलो करके इस तरीके बिना गैप के बना के एक ऊपर की तरफ मार्केट जाती, तो हम समझ सकते थे कि ये ट्रैप नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी का अप मूव है। तो अब एक हमें आइडिया हो गया था। तो जिस तरीके से आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जैसे ही एक गैप डाउन दिया और एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। जिस तरह प्रॉफिट बुकिंग को मिली, तो ये एक एवरेज पॉइंट था। ठीक है, जो है हमारा पिछले दिन का एवरेज पॉइंट था, मैंने हटा दिया। पर अब नेक्स्ट डे का मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एवरेज पॉइंट लगाया हुआ है। तो हमने कहीं ना मान के कि तीन लाइनें हमने हमेशा हम तीन लाइन को खींचते हैं, जो कि लो रहता है, प्रीवियस डे का हाई रहता है और एक एवरेज पॉइंट रहता है। तो मार्केट ने अब गया और एवरेज पॉइंट पर जब भी मार्केट जिस तरीके से, समझ लो कि जिस तरीके से मैं आने कल बता देता हूँ कि कल अगर कैसे हो सकता है। ठीक है, समझो कि अगर मार्केट ने गैप अप दे दिया या इस तरीके से ही नेगेटिव दे दिया, तो नेगेटिव के अंदर जो है प्रीवियस डे हमारा जो लो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो मार्केट ने क्या किया, अगर कल कल इस तरीके से एक मार्केट ने मूवमेंट दिया ऊपर की साइड थोड़ा सा, फिर एक नीचे मूवमेंट आया और देन प्राइस एक्शन प्रॉपर, मतलब कि जब भी ब्रेक करे लो को एक प्रॉपर प्राइजेक्शन बनाकर इस तरीके से आए, रिट्रेस करे एंड देन इसको तोड़े, तो हम मान सकते हैं कि एक अब मार्केट जो है एक प्योर क्वालिटी का डाउन साइड पे लिया। अगर क्या होता है, अगर कल ऐसा होता है कि सीधा गैप डाउन खुलता है और एक लंबी सी लाइन बन जाती है, तो कम से कम बहुत ज़्यादा एक मतलब चांसेस इसमें ये होते हैं कि मार्केट ना एक बार आता है रिट्रेस करने आ जाता है। जब ये रिट्रेस करने आता है ना, तो हमें बहुत बहुत बुरी तरीके से फंसा देता है। और फिर जब ये इस तरीके से है, क्योंकि एक हमने नीचे की एक पोजीशन बनाई, वो रिट्रेस कर गया, तो हमारी पोजीशन स्टॉप लॉस कटेगा। और अगर हमने नहीं काटा तो एक बहुत टाइम डी किया और प्लस इसके साथ एक अगेंस्ट मूवमेंट आई है, तो इसके अंदर हमें लॉस देखने को मिलता है। तो फिर क्या होता है, मार्केट जिस तरीके से फिर धीरे 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 स्लो करता है और फिर अपने जो डे लो है उसको इस तरीके से ब्रेक करता है। तो हमें अब थोड़ा सा बेसिक हो गई। अब हम एक चीज़ बता देते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल क्या होगा कि कल होने के चांसेस ये हैं कि कल 50 के आसपास पॉइंट जो है गैप डाउन अभी तक जो गिफ्ट निफ्टी बता रही है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि अभी गिफ्ट निफ्टी में क्या हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर अगर हमें माना जाए, तो अभी जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी काम कर रही है, तो 48 पॉइंट जो है आपके नेगेटिव खुल रहे हैं। ठीक है, तो कल क्या है, निफ्टी जो है एक डाउनफॉल आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने निफ्टी के चार्ट को खोलते ही देख लेना है रिलायंस भी नेगेटिव खुला है, एच डी एफ सी बैंक भी नेगेटिव खुला है, या टी सी एस भी। ठीक है, और ये हो गए। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी में देखना है। तो अगर हमें प्योर क्वालिटी का और हम चाहते हैं कि 50 रुपये का एक प्रीमियम हम होल्ड कर सकते हैं 300 से 400 रुपये के लिए, तो हम उसके अंदर क्या क्या जरूरी जरूरी चीज़ें देखनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह मॉर्निंग के अंदर सुबह खुलते ही हमने हमने रिलायंस देखना है, नेगेटिव खुला है कि नहीं खुला। अगर मार्केट नेगेटिव खुला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एच डी एफ सी बैंक देखना और टी सी एस देखना ना, किस में, निफ्टी फिफ्टी में। दूसरा फिर एच डी एफ सी बैंक। अब किस में जाएंगे हम, बैंक निफ्टी में। एच डी एफ सी बैंक हमें नेगेटिव खुला है कि नहीं खुला, आईसीआई बैंक खुलाएंगे नेगेटिव की खुला है कि नहीं खुला, एसबीआई खुला है कि नहीं खुला। ठीक है, ये हमारे तीन हो गए। तो अगर ये नेगेटिव खुले हैं, अगर ये नेगेटिव खुले हैं तो क्या होगा, नेगेटिव खुले हैं तो इसका मतलब बैंक निफ्टी भी डाउन साइड है और एक निफ्टी फिफ्टी भी। निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों नेगेटिव है, तो एक बहुत अच्छा सिनेरियो देखने को मिलता है, जो वन साइड चलता है, अच्छा एक ट्रेंड होता है। कहने का मतलब है कि अच्छा ट्रेंड मिल सकता है। अगर दोनों अगेंस्ट होंगे, तो हमें कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो सकते हैं। तो हमें प्योर क्वालिटी का अगर अच्छे से होल्ड करना है, तो हमें इन चीज़ों प्रीमियम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे हमने प्रीमियम हाथ देख लिया। अब क्या होगा, मार्केट ने जिस तरीके से इस तरीके से अगर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और इसको ब्रेक कर दिया, जो है एवरेज पॉइंट को जब ब्रेक करे, तो इस तरीके से आके प्रॉपर प्राइजेक्शन बना के अगर ऊपर की तरफ जाए, तो हम एक हाई, जो कि एक पिछले दिन का जो हाई है उसको ब्रेक करने को या वहां तक का ट्रेड ले सकते हैं। अगर क्या हुआ, मार्केट में इस तरीके से आया यहाँ यहाँ बेसिकली, और रिलायंस ग्रीन हो गया, एच डी एफ सी ग्रीन हो गया, टी सी एस ग्रीन हो गया, तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है।
तो छोटी सी चीज़ें हैं कि कल नेगेटिव, मेरे 99% ये चांसेस हो सकते हैं कि कल नेगेटिव खुलेगा इस तरीके से, लो पे सीधा एक लो देगा एंड देन ये रिट्रेस करेगा, देन दोबारा नीचे के लिए जाएगा। तो जब नीचे के लिए जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना प्रॉपर प्राइजेक्शन पे क्योंकि एक जब ट्रेंड होता है ना, डाउन साइड का ट्रेंड या कोई भी एक ट्रेंड आप फॉलो करना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर प्राइजेक्शन पे काम करता है। प्रॉपर प्राइजेक्शन पे जब काम करता है तो हमें ध्यान देना होता है कि किस तरीके से आगे मार्केट काम कर सकता है। तो सबसे पहले ये कि हमारा जो लो है उसको अगर ब्रेक करता है तो 23,000 का हमारे पास एक लो देखने को मिलेगा। 23,000 लो को अगर क्रॉस करता है तो हमें 800 का कम से कम मान के चलो। अगर हम मोटा मोटा अगर मान के चलते हैं तो मैं भी आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो 23 अभी के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको। 23 165 पे बंद हुआ है मार्केट, माइनस 50, तो कितना हो गया 115, यानी 100 के आसपास हम मान के चल लेते हैं कि मार्केट जो है कल खुलने वाली है। ठीक है, तो एक बार इसको साइड कर देता हूँ। तो हम मान लेते हैं कि 100 के आसपास ये, इसको हटा देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। तो अगर हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट इधर के आसपास खुलने वाली है, तो जैसे ही लो को खुले और हमें देखना है कि एक बार ग्रीन कैंडल बनेगी और ग्रीन कैंडल इसको अगर आप देगी और प्रॉपर प्राइजेक्शन अगर बनाती है तो ठीक है, तो हम मान लेंगे कि एक एवरेज पॉइंट तक एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है ऊपर अप साइड का। अगर मार्केट इस तरीके से आता है और इधर आकर इधर आता है और इस तरीके से एक मतलब सिंगल कैंडल में एक ग्रीन कैंडल दे देता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम ट्रैप होते हुए दिखेंगे। इस तरीके से मार्केट जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, इसके बीच का हाफ अगर आप लगा ले सकते हो। तो मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है पर इसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका किस तरीके से। जब भी ट्रेंड में होता है ना, एक्चुअली में क्या होता है, ट्रेंड अगर मार्केट होता है ना तो इसमें लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बड़े लॉसेज होते हैं। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, अब हमने इसका बीच का गैप देख लिया, तो अभी हमने देखना है कि एक मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पर यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई और इस तरीके से इस एरिया के अंदर जैसे ही डाउन साइड जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ देखनी है कि यहाँ से अगर शार्प डाउन साइड आ गया तो हम मान के चलेंगे कि हमें ये वाला प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर इस तरीके से आता है और ये और इस तरीके से एक सपोर्ट लेता है या एक रिट्रेस करता है और देन इसके लिए जाता है, तो कम से कम हम मान के चल लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ से ए बनी वेव के हिसाब से, बी थोड़ी सी करेक्शन, जो सी वेव होती है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है। ठीक है, तो प्राइजेक्शन के अंदर प्रॉपर प्राइजेक्शन भी हो गया। हमने क्यों अगर रिट्रेस करने के लिए जाती है तो कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि बी होती है, नीचे जाती है सी के लिए। तो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, तो 100 के आसपास यहाँ खुलेगा। तो सबसे पहले हमारा एक टारगेट रहेगा 23,000। 23,000 को अगर ब्रेक कर देती है तो हम बता देते हैं डाटा। अब हम एल कैलकुलेटर है, इसके अंदर डाटा देख के हम बहुत अच्छे से हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। देखिए, तो सबसे पहले एक पोजीशन बनी हुई है, पैनिक बना हुआ है 23,000 के अंदर। 23,000 के जो आधी शिफ्ट बनी 88% जो पोजीशंस हैं वो 22,800 के आसपास जा चुकी हैं। और इंट्राडे यानी आज के हिसाब से 96% जो है आज की जो मतलब फिक्स हो गई है। इसका मतलब कोई इंटरनल है, कोई न्यूज़ आई है कि एक शार्प मूवमेंट नीचे का आने के चांसेस हैं। तो हमने 23,000 और 23,000, ठीक है, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि कल को 23,000 का हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 23,000 को क्रॉस जैसे ही करता है और हमें मूवमेंट कितना मिल सकता है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ कि अगर सुबह बता देता हूँ निफ्टी जो है आपका 2300 के आसपास अगर खुल जाती है या 115 के, तो -320 ये, तो कितना मान के चल सकते हो 22,700, मतलब 22,800 तक का हम टारगेट ले रहे हैं। तो ये पूरे दिन का 320 बता रहा हूँ मैं, पूरे 320 का है। अब ये मान के चलो अगर निफ्टी ने 10 साढ़े 10 बजे तक 200 को क्रॉस कर दिया, -200 को क्रॉस कर दिया, तो अब उसके पास कितने पॉइंट रह गए 120, और टाइम रह गया हमारे पास करीब करीब 4-5 घंटे। अब उसको क्या करना होगा, जब 120 200 मतलब 120 के 120 पॉइंट रह गए हैं मार्केट के पास, तो और रह गए हैं मान के चलो 3 घंटा। ठीक है, -3 घंटा। अब हर 3 घंटा, ठीक है, तो हर पे 40, मतलब 3 घंटे, हर 1 घंटे के अंदर वो 40 का मूवमेंट ही लेगी। तो इन चीज़ों को भी हमने ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ने सुबह एक शार्प जो मतलब नीचे की तरफ दे दिया है, तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और अपना आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्केट अपना प्रॉपर मतलब अपनी रेंज में ही रह सकती है, क्योंकि वो 320 तक ज़्यादा निफ्टी जो है एक दिन का मूवमेंट नहीं देती, वो 1% होता है उसका, तो इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं वो नहीं देती है।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम मोटा मोटी मान के चल रहे हैं कि 320 का अगर टारगेट है, तो अगर हम 9:30 बजे से जैसे ही लो को अगर ब्रेक होते हुए देखेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो हम एक पुट की पोजीशन बनाकर एक होल्ड करेंगे और होल्ड कर सकते हैं। और होल्ड करने का चांसेस ये होते हैं कि एक जल्दी से आपको 23,000 पे दिखेगा और 23,000 क्रॉस करते 22,800 के आसपास मार्केट जो है हमें देखने को मिलेगा कल के टाइम पे। तो फिर देखते हैं क्या होता है गाइस, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक और अपना प्रॉपर एक सेटअप बनाइए और चलिए, तो रोड से स्टेज तक चलते हैं, ठीक है।